बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज़ आप पढ़ चुके थे, जिसमें मेनली बेटा एग्रीकल्चर की बात हुई थी, जो बेसिकली नेचर से की बात हो रही है। यहाँ पे प्रकृति से जो कच्चा माल मिल रहा है, उसमें हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात की थी। उस कच्चे माल को हमने ट्रांसफॉर्म किया था बेचने के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपका टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। बेसिकली बेटा हम पहले टर्शरी की बात करेंगे। तो बेटा टर्शरी एक्टिविटीज़ में अगर हम देखा जाए तो टर्शरी एक्टिविटीज़ बेसिकली लिंक होती है सर्विस से, कि कुछ आपको सर्विस जो मिल रही है वो, जैसे कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप मुझसे कोचिंग क्लास ले रहे हो, आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, और उसके बदले मैं आपसे फ़ीस चार्ज करता हूँ। तो ये क्या है? एक तरह से ये सर्विस तो दे रहा हूँ मैं आपको, उसके बदले में आपसे पैसा ले रहा हूँ। तो ये आपकी एक टर्शरी एक्टिविटी होती है, और इस टर्शरी एक्टिविटी से बेटा आपकी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अगर हम पहले थोड़ा बेसिक्स से ज़रा पढ़ रहे हैं इसको ज़रा, सो देखो पता ही है आपको कि बहुत होते प्रोफेशनल, देर आर मैनी प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फी। जैसे बेटा मैंने आपको बोला कि आई एम प्रोफेशनल टीचर, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे पैसा ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। दस ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। जिस किसी में जो खूबी होती है वो उसके बदले में आपसे पैसा लेता है और उस अपनी आपको सर्विस आपको देता है। तो टर्शरी एक्टिविटी एक वही चीज़ आपकी जो इसमें वो इन्वॉल्व रहती है आपकी ये, ठीक है। जैसे कि आपका हेल्थ है, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स। आप किसी लॉयर की बात कर लो, आप डॉक्टर की बात कर लो, किसी चीज़ की बात भी कर लो, तो एक तरह से ये सर्विस है, सर्विस दी जा रही है और पैसा लिया जा रहा है, एक तरह से सिंपल रहता है आपका। टर्शरी एक्टिविटी बेटा होती क्या है? बेटा टर्शरी एक्टिविटी बेटा दो चीज़ों को बहुत तरीके से इन्वॉल्व करती है, यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, यानी कि द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम, ठीक है ना। मतलब भाई आप, मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ, आप मेरी सर्विस को यूज़ कर रहे हो, तो वो एक तरह से प्रोडक्शन हो गई आपकी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हो आप, ये एक तरह से सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस कर रहा हूँ वीडियो अपनी में, ठीक है। दूसरा, द आउटपुट इज इंडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम सैलरीज की बात तो कर नहीं रहे, यहाँ पे हम तो एक पर्टिकुलर फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक तरह से जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपको देता हूँ नोट्स, आप पढ़ते हो मुझसे, तो वो क्या, वो बेटा आपकी एक तरीके से एक प्रोडक्शन एक्टिविटी मेरी वो, ठीक है। और वही आपकी बेटा टर्शरी एक्टिविटी में आपकी इन्वॉल्व रहती है। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ठीक है बेटा। एक्सचेंज में क्या होता है, देखो अब ये तो है, अब देखो सिंपल सी बात है यार, अगर सपोज कि आप लोगों ने मुझसे नोट्स मांगे कि सर हमको नोट्स चाहिए, हमको पीडीएफ के नोट्स मेरे घर पे हमारे भेजो, तो जब आपको मैं कभी भेजूंगा, आप मुझसे डिमांड करोगे, तो आप मुझे उसके लिए पे करोगे, मैं आपके घर डिलीवरी करूंगा। तो जो डिलीवरी के समय जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा, जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है बेटा, वो होता है आपका एक्सचेंज, ठीक है। सो एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज टू ओवरकम डिस्टेंस, ठीक है ना। जो डिस्टेंस हमारे बीच होता है उसको खत्म करने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया वो आपका एक्सचेंज रहता है। तो बेटा बेसिक सा था आपका ये कि टर्शरी एक्टिविटीज़ बेसिकली आपका सर्विसेज जो बेटा जो आपकी वो आपकी इन्वॉल्व करती है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा हम देखेंगे बाद में, पहले हम लोग ज़रा टर्शरी एक्टिविटीज़ को तरीके से पढ़ लेते हैं। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आपकी आती है ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरी आपकी आती है ट्रांसपोर्ट, तीसरी सर्विसेज और चौथी कम्युनिकेशन। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट ट्रेड एंड कॉमर्स से। वैसे तो अगर आप अपनी किताब देख लो बेटा, उसमें काफ़ी एक अच्छा एलैबोरेटेड आपका मैप है, उसको उनका ग्राफ है, एक बोल सकते हो आप, ग्राफ बोल सकते हो। लेकिन उसको भी करने के साथ साथ हम लोग इसको भी ज़रा देखें तो आपको सही रहेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड रहता है, होल सेल और रिटेल। आप सभी जानते हैं होल सेल उसको बोलते हैं थोक विक्रेता, मतलब जब भी आप कोई सामान खरीदते हो बल्क में, बहुत बल्क में, अधिक मात्रा में, जैसे मैं बोलूँ आपको आज़ादपुर सब्जी मंडी है, वहाँ बोलोगे मुझे 1 पाव प्याज चाहिए, तो मुश्किल है यार, मिलेगी नहीं पहली बात, तो वहाँ मिलेगी। अगर आप बोलो कट्टा चाहिए तो मिल जाएगी, ठीक है। और दाम भी वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल मिलेंगे आपको। रिटेल मतलब आप कम मात्रा में, रिटेल मतलब क्या होता है बेटा, रिटेल में आपको बल्क नहीं, आप यहाँ पे कम मात्रा में करते हो इस्तेमाल, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है यहाँ पे। आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर यू हैव टू स्टडी रेल, रोड, वाटर एंड एयर
ट्रांसपोर्टेशन। तो आज की बेटा वीडियो में हम लोग पहले ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे हम लोग। सो ट्रेड एंड कॉमर्स, तो जब भी हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो ट्रेड हमेशा इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, कोई चीज़ खरीदना और कोई चीज़ बेचना। कोई चीज़ मैंने बनाई है 10 रुपये की, मैं उसको बेचूंगा 15 रुपये की, क्यों बेचूंगा, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए आपका, ठीक है ना। ऑल सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। भैया चाहे बंदा थोक में दे रहा हो कोई सामान, चाहे आपको दे रहा हो आपका विक्रेता, मतलब कैसे भी दे रहा हो, होलसेल रिटेल में, हर किसी का पर्पस क्या होता है, अपना प्रॉफिट कमाना, ठीक है। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दीज वर्क टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। भाई जहाँ पे ये हरकतें होती है ना, ये ट्रेडिंग की मार्केटें जो होती हैं, ये एक तरह से मार्केट मतलब वेयर बायर मीट सेलर्स, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं। The rise of trading from barter at the local level to money exchange of international scale has produced many centers and institutions such as trading centers or collection and distribution points. पहले था सिस्टम बार्टर का, अब आ गया है मनी सिस्टम, जिसके कारण बहुत सारे सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती, इन सबको आपका मॉनिटर करती हैं। ट्रेड सिर्फ कंट्री में नहीं, ट्रेड एक छोटे से गांव से लेके एक बड़ी सी कंट्री तक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपका होता है, ठीक है। जो आपके होते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स, उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। ट्रेडिंग सेंटर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रूरल और एक होते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर, और एक होते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर, आरएमसी एंड यूएमसी। अब देखो रूरल आप सभी जानते हैं एक तरह से देहाती एरिया है, फिर आपका गाँव का एरिया। अर्बन में थोड़ा मतलब शहरीकरण होता है, आपका शहर की बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे रूरल की। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स यानी कि आरएमसी केटर टू नियर सेटलमेंट्स, मतलब एक गांव में जो आसपास छोटी छोटी सी सब्जी मंडी बोल सकते हो आप, या छोटी छोटी सी जो आपकी लगती हैं फेरी लगती हैं, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दीज आर क्वासी अर्बन सेंटर, उनके तरह के होते हैं बट उन जैसे नहीं होते हैं, जो गाँव होते हैं ना शहरों में वैसे नहीं होते हैं। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर्स of the mostly rudimentary type. Here, personal and professional services are not well developed. भाई ये शहर तो है नहीं, गांव है, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डेवलप आपको नहीं मिलने वाली होगी। ये क्या, ये आपका आरएमसी है, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। दीज फ्रॉम लोकल कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स, ठीक है, ये एक तरह से साइड की बात, मतलब छोटे छोटे गाँव की बात हो रही है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, आप सभी जानते होंगे मंडी लगती है गाँवों के अंदर भी, ठीक है ना, शाम के टाइम लगती है और बड़ा सस्ते रेट में लाती है उस वहाँ पर भी। एंड आल्सो रिटेलिंग एरियाज, दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स। एक तरह से देखो क्या भी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये अर्बन सेंटर्स तो नहीं है जैसे हमारे शहरों में होते वैसे नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ों को टाइम पर वहाँ पे आपका मुहैया करवा देते हैं, ठीक है। अवेलेबल गुड एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिमांडेड बाय द रूरल फॉक, ठीक है। छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़रूरतें के लिए ये चीज़ें आपकी काफ़ी सही रहती हैं। आरएमसी के अंदर एक चीज़ लगती है बेटा, साप्ताहिक बाज़ार, जिसको हम लोग पीरियोडिक मार्केट्स भी कहते हैं। ये अब हमारे अर्बन एरियाज़ में भी आ गई है। देखना संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, शनि मार्केट लगती रहती, बाज़ार लगते रहते हैं। अभी लॉकडाउन था तो बंद हो गए हैं, वरना पहले ही लगते थे बहुत, ठीक है। तो एक पीरियोडिक मार्केट की बात यहाँ पे की जा रही है कि आरएमसी में periodic markets in rural areas are found where there are no regular markets. अब जहाँ पे कोई मंडी लगती नहीं है, जहाँ पे कुछ चीज़ है नहीं, वहाँ पे हफ्ते हफ्ते की मंडी लगती है आपका। लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। संडे, आज संडे है या आज मंडे है, जो भी है, आज क्या लगेगा, फिर एक हफ्ते बाद, मतलब वो बंदा अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पे लगाता है अपना बाजार, अपनी दुकान लगाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से एरियाज़ है, इवन दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत से एरियाज़ है जो अभी भी वेल डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर ये बाजारी सब कुछ मुहैया करवाते हैं लोगों को, ठीक है। दीज में बी वीकली, बाई वीकली मार्केट्स फ्रॉम वेयर पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज मीट देयर टेम्परेली इकोनॉमिक डिमांड। या तो ये लगते हैं हफ्ते में एक बार, ये लगते हैं हफ्ते में ये 2 बार। पीरियोडिक मार्केट्स की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे, दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कि एक अंकल है, वो लगाते हैं छोले भटूरे, काफ़ी फेमस होते हैं मार्केट्स में, तो वही अंकल लगा रहे हैं सीफोरी मार्केट में, वही लगा रहे हैं आपका जनकपुरी मार्केट में, वही लगा रहे हैं आपका पश्चिम बिहार में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये सब अवेलेबल हो जाता है आपका, ठीक है। द शॉपकीपर दस
रिमेन बिजी ऑन ऑल द 7 days, मतलब लार्ज एरिया इज सर्व बाय देम। एक ही बंदा अलग अलग दिन अलग अलग जगह जहाँ पे अपनी सर्विस को दे रहा है। और हाँ, इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर आपको कोई माल चेंज करना पड़ता है तो माल चेंज करने के लिए आपको पूरा हफ्ता वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पीरियोडिक मार्केट्स अंडर आरएमसी। अब हम लोग आते हैं यूएमसी। यूएमसी मतलब बेटा अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अब यहाँ पे सर्विस कौन सी मिलती है? मोर वाइडली स्पेसिफाइज अर्बन सर्विसेज, ये थोड़ी फैलाव आती है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये दे प्रोवाइड ऑर्डनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड्स सर्विसेज पीपल। अब ये थोड़ा सा शहरीकरण हो चुका है। यहाँ मॉल्स की बात हो रही है, यहाँ पे गली गली में जो आपके शॉप्स खुली हुई हैं उनकी बात हो रही है, रिटेल शॉप जो खुली हुई हैं आपके। अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर गुड्स एज वेल एज मैनी स्पेशलाइज्ड मार्केट्स डेवलप। फॉर एग्जांपल मार्केट्स फॉर लेबर, housing, semi or finished products, services of educational institutions and professionals such as teachers, lawyer, consultants, physicians, dentists and veterinary doctors are available। ये सब कैटेगरी आती हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, ठीक है, ऑफिस खुल रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे मार्केट्स खुल रही हैं, आपके बड़े बड़े मॉल खुले हैं, मॉलों में आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो ये सब आपका बेटा इसमें ही इन्वॉल्व रहता है। ये सब आपको पढ़ना है। तो हम लोगों ने पढ़ा आरएमसी। आरएमसी मतलब आपका गाँव की बात, यूएमसी मतलब एक शहरों की बात, के शहरों में किस तरीके से डेवलपमेंट, बस ये डेवलपमेंट की बात है सारी। ठीक है, अब हमारे दो मेन पॉइंट्स। रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल मतलब होता है कि सामान कम ले रहे हो, ठीक है, और प्राइस दे रहे हो आप ओके ओके। मैंने बहुत नॉर्मल सी बात कर ली है, बहुत नॉर्मल सी बात कर ली। एक अंडे की बात करते हैं। एक अंडा अगर आप जाते हो लेने के लिए अंडा, एक अंडा आपको पड़ता है 5 रुपये का, उसकी ट्रे पड़ती है आपको 100 रुपये की। मैंने एग्जांपल ले लिया, उसकी ट्रे पड़ती है 100 रुपये की। वो 20 अंडे होते हैं रिटेल से लोगे कर दो। लेकिन अगर वही अंडे की ट्रे अगर आप जाते लेते हो होलसेल से 65 ट्रे, तो वही 100 वाली ट्रे आपको 70 की पड़ जाएगी, अगर आप भारी मात्रा में लोगे, मतलब होलसेल में लोगे। रिटेल मतलब क्या होता है बेटा? रिटेल मीन्स कि कोई चीज़ आप कम मात्रा में ले रहे हो। ठीक है, ये आपको रिटेल शॉप्स मिलेंगे आपको घर के पास आपके। ये ऐसा तो है नहीं ना, ये आपको कहाँ मिलेंगे घर के पास आपके, बिल्कुल नज़दीक आपके। दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ठीक है ना, आपके पास शॉप है, आप जाओ आपने ले लिया, बीच में कोई और बंदा नहीं है इसमें आपका। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर्स सोनली डिवोटेड टू द सेलिंग। ठीक है, बहुत से स्टोर्स हैं यार, बहुत से स्टोर है। ठीक है, स्ट्रीट पैडलिंग, हैंडीक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर, मॉल और मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड इंटरनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। ये सब इसमें आता है। आप देखते हो कि पति चीज़ें यार, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिग बाज़ार पे रिटेल में आपको मिलता है सामान, आराम से मिल सकता है, जाओ अपना आप परचेज कर लो वहाँ पे आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बेटा आपका आते हैं होलसेल। होलसेल मतलब आपका थोक की बात हो रही है, बल्क की बात हो रही है। पैसा कम है, लेकिन कब पैसा कम होगा? जब बल्क में सामान लोगे। गांधीनगर कभी जाओ, एक टी शर्ट देंगे नहीं आपको। टी शर्ट कितनी देंगे? कम से कम देंगे 100 टी शर्ट आपको, और रेट कम होगा। वही टी शर्ट आप यहाँ पे प्रिंट करके बेचो, 100 की जाएगी, लेकिन पड़ती है आपको वो 50 रुपये की या 30 रुपये की है। ये सब होता है। होलसेल ट्रेडिंग एंड कंस्टिट्यूट बल्क बिजनेस। ठीक है, थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर। ठीक है भैया, ये कोई सिंगल कस्टमर यहाँ नहीं पहुँच सकता एक छोटी चीज़ के लिए, सिंगल यूनिट के लिए आपका। सम लार्ज स्टोर्स इंक्लूडिंग चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। However, most retail stores procure supplies from an intermediary source। ठीक है ना, हर रिटेल का जो होता है बेटा बंदा, वो बेटा यहीं से उठाता है माल सारा। होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स टू सच एन एक्सटेंड दैट द रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। भैया ठीक है, ये इनका चलता है बहुत। अभी देखना कभी आप रिटेल शॉप पे आपकी पेप्सी की गाड़ी आ रही हैं, कभी पानी की गाड़ी आ रही है, तो ये सारा बेटा खेल जो होता है बेटा आपका, ये आपका रिटेल का बेटा आपका ये रहता है इस चीज़ में आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर ट्रांसपोर्ट टॉपिक। ट्रांसपोर्ट टॉपिक बेटा बाकी लोगों ने वीडियो काफ़ी शॉर्ट की, बट मैं आपको काफ़ी इसको डीप पे जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। पहले कह रहा हूँ वीडियो देखनी पूरी आपको। सो ट्रांसपोर्ट समझते हो क्या मतलब? क्या आता है? एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचना, ट्रांसपोर्ट के यूज से पहुंचते हैं हम लोग। ये भी एक सर्विस है आपका, ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस है, मेट्रो, रेलवे सब आ जाती है इसमें आपका। सो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स आर फिजिकली कैरीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है भैया, माल सप्लाई करना है, इंसान को यहाँ जाना है, कुछ भी करने के लिए चाहिए गाड़ी, गाड़ी सब ट्रांसपोर्टेशन में आती है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री
क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन बेसिक नीड्स ऑफ मोबिलिटी। ठीक है ना भाई, ये जगह पर टिक सकते नहीं हो आप भी और वस्तुएं भी। यहाँ से बात तो अप डाउन तो करना पड़ेगा, अप डाउन करने के लिए यू नीड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट सिस्टम टू एग्जिस्ट इन दी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। ये ठीक है, कोई चीज़ प्रोड्यूस की मैंने, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर वो कंज्यूम करोगे, तो ये हर चीज़ के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की बेटा ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक सी बात है हमारी। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस और एरो डिस्टेंस और रूट लेंथ, time distance or a time taken to travel on a particular route, and cost distance of or the expense of traveling on a route। ये सब बातें बता रहे हैं कि हम लोग कैसे नापते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हम मांगते हैं हम कि उसको टाइम में मानते हैं, या हम उसको मानते हैं कितना लंबा रूट है, कितने टाइम पहुंचेंगे, या कितनी कॉस्ट लगेगी। ये अलग अलग तरीके होते हैं एक रूट को नापने के। आपका मैंने बोला कि भाई जैसे सपोज किया दिल्ली से पंजाब जाना है, 12 घंटे का सफ़र है, या फिर 500 किलोमीटर है, या फिर 10,000 रुपये लग जाएंगे गाड़ी से ऐसे। तो ये सब तरीके होते हैं नापने के आपका। इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट टाइम्स ऑफ कॉस्ट इज द डिटरमिनिंग फैक्टर। किस तरीके से पहुंच रही हो, दिल्ली से बिहार दिल्ली से पटना जा सकते हो 1 घंटे में ट्रेन से, दिल्ली से पटना वैसे आपका कम से कम 12 से 15 घंटे का रास्ता है ट्रेन से। तो डिफरेंस है ना इसके अंदर। Isochrone lines are drawn on a map to join places equal in terms of the time taken to reach time। ये काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा हमारी कंट्री में। क्यों कर रहे हैं? ताकि भैया कोई किसी तरह की परेशानी ना हो किसी भी बंदे को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्टेशन पे कौन कौन से जो आपके हैं, जो आपके फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं। सो वो कौन से आते हैं कि डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हो ना भाई? देखो एक गांव है उसमें 50-60 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे 1 या 2 बस काफ़ी है। लेकिन एक गांव बहुत बड़ा गांव है, लोग भर गए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे कम से कम 700-800 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे 2 बस चलेंगी। वहाँ पे भाई आपको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन सही से करना पड़ेगा। तो ये सब आपको बेटा तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा रूट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन दैम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन दैम, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रूट। ये सब फैक्टर्स बेटा ट्रांसपोर्ट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहाड़ों पे ट्रेन चलाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? सिंपल सी बात है यार, पानी में उड़ाओगे का क्या, जहाज आप उड़ेगा ही नहीं क्योंकि लैंड नहीं है यहाँ पे। तो ये सब फैक्टर्स बेटा आपके बहुत से अफेक्ट करते हैं बेटा आपको आपकी उसमें। नेक्स्ट बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे हमारे पार्ट नंबर 2 में।